अगला जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर वेपर प्रेशर दिया गया है प्योर वाटर के लिए। ये वैल्यू है 23.8 mmHg 298 केल्विन के ऊपर। इस पानी के अंदर 850 ग्राम ऑफ पानी लिया गया, इसके अंदर 50 ग्राम ऑफ यूरिया को डिजोल किया गया। डिजोल करने के बाद में, मिक्स करने के बाद में जो बना वो क्या है, सॉल्यूशन बना। अब हमें इस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर निकालना है कि कितना होगा, वेपर प्रेशर निकालना है, ये न्यूमेरिकल में दिया है। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है और इसी के साथ रिलेटिव लोवरिंग फाइंड आउट करनी है। ये कॉन्सेप्ट आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और यहाँ स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जो प्योर वाटर है वो लिया 850 ग्राम वाटर लिया। प्योर है तो इसकी वैल्यू दे रखी है 23.8, इतना वेपर प्रेशर होगा। इसके अंदर क्या किया गया, यूरिया को मिक्स किया गया। यूरिया कितनी, 50 ग्राम। इसको मिक्स किया गया तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, यानी PS की वैल्यू निकालनी है, प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। और यहाँ पर प्योर कंपोनेंट के लिए, प्योर कंपोनेंट H2O के लिए जो प्रेशर दे रखा है उसकी वैल्यू है 23.8। अभी एक बार के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। सोलवेंट यहाँ है वाटर, और वाटर जो लिया गया है वो है 850 ग्राम, यानी ये वैल्यू हो जाएगी, गिवन अमाउंट है W1, इसको कंसीडर करेंगे। और वाटर का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर ये हो जाएगा 18। सोल्यूट जो है वो है यूरिया, यूरिया कितनी ली गई है 15 ग्राम, तो ये हो जाएगी W2 की वैल्यू। और मोलर मास कितना होता है सोल्यूट का, मोलर मास यानी M2 की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला था NH2CO NH2, तो ये टोटल आएगा 60। अब हम इन सभी वैल्यू को फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटिव लोवरिंग का फॉर्मूला आता है उसके अंदर ये दिया है कि प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसमें से अब माइनस करेंगे सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा उसको। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा कम ही आएगा। नीचे ये रिलेशन में होगा प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के साथ में। ये जो टोटली वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यानी 2 नंबर जो दिया गया है वो सोल्यूट को दिया गया है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट। जो मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है उसमें सोल्यूट के लिए निकालना है तो ऊपर मोल आएंगे सोल्यूट के और नीचे आता है टोटल मोल, तो ऐसा है। और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मोल निकालते हैं जो गिवन मास होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट के लिए, इस मास को डिवाइड किया जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट से। फिर नीचे जो है सेम फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए, गिवन मास ऑफ सोल्यूट यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस ये वैल्यू हो जाएगी गिवन मास ऑफ सोलवेंट कितना दिया गया है डिवाइड बाय मोलर मास क्या होगा सोलवेंट का। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा P0H2O। जो प्योर सोलवेंट का प्रेशर था उसमें से सॉल्यूशन का प्रेशर माइनस किया, प्योर सोलवेंट का प्रेशर है H2O, ये हमने पुट किया। अब हमारे पास गिवन सोल्यूट कितना है, सोल्यूट यूरिया है, यूरिया कितना दिया था 50 ग्राम डाला गया। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, यूरिया का मोलर मास है 60 डिवाइड बाय 50/60, यहाँ भी आ जाएगा प्लस में। सोलवेंट कितना दिया गया था, सोलवेंट दिया गया था 850 ग्राम, तो मैं लिखूँगा 850 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है सोलवेंट का, सोलवेंट H2O के लिए जो मोलर मास होता है वो 18 है। H2O 2 हाइड्रोजन से और 16 ऑक्सीजन से, ये आएगा 18। जब इस टर्म को सोल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू आती है 0.017, ये वैल्यू होगी।
अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था पी एस की वैल्यू, प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर पी नोट H2O की वैल्यू हमें गिवन थी, ये थी 23.8। इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी 23.8 माइनस पी एस डिवाइड बाई 23.8 इक्वल 0.017। मुझे निकालना है पी एस, तो ये हो जाएगा माइनस पी एस 23.8 इक्वल में 0.017 इंटू में 23.8, इसको इस टर्म को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, माइनस पी एस इक्वल में 0.017 इंटू 23.8 माइनस 23.8। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0.4046 माइनस 23.8। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये आएगा 23.39 नेगेटिव में, और ये हो जाएगा पी एस। यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पी एस की वैल्यू आ जाएगी 23.39। अप्रोक्सीमेटली ये है 23.4।